कल चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की घोषणा कर दी गई है। सेकेंड फेज में चित्तौड़ लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और आदर्श आचार संहिता में जो SOP होता है उसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से चाहे सरकारी स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो या यहाँ तक कि निजी स्थल हो, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का कोई पैम्पलेट बैनर लगा हुआ है तो उसको हटाया जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो उनको मूवमेंट में ला दिया गया है। वो 1496 बूथ पर लगातार निरंतर निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के साथ में भी मीटिंग कर ली है और उनको भी ये डूज एंड डोंट्स हमने अवगत कराया। उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि आदर्श आचार संहिता के ये विषय हैं और यदि किसी का कोई तरह की समस्या है, वायलेशन है, तो वो चाहे सी विजिल ऐप हो या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हो या 1950 उसमें वो फ़ोन करके समस्या को दर्ज करा सकते हैं, जिसका कि समयबद्ध तरीके से निस्तारण जो है वो किया जाएगा। एक कंपनी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास लोकल पुलिस है। एरिया डोमिनेशन का काम लगातार हम जो है वो कर रहे हैं और ऐसे एरिया में विशेष रूप से जो थोड़े वनरेबल और क्रिटिकल लग रहे हैं उनमें प्रायोरिटी से इसको कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर वॉच रखने के लिए MCMC का गठन कर दिया गया है। प्री मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए कमेटी बना करके उसमें निवेदन किया गया है कि उसमें आवेदन कर दें और सुविधा ऐप के माध्यम से भी किसी भी प्रकार की पब्लिक रैलिंग हो, कोई परमिशन लेनी हो तो वो भी बता दिया गया है, जिसके माध्यम से किया जा सकता है। निर्वाचन का शेड्यूल किस प्रकार का रहेगा? निर्वाचन का शेड्यूल जैसा आपको मैंने बताया, 28 अप्रैल को जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ के लोकसभा इलेक्शन के लिए जारी होगा और जिसमें कि 28 से जारी होने के बाद से 4 तक जो है वो नॉमिनेशन हो सकता है। विड्रॉल के बाद 8 तारीख जो है वो फाइनल विड्रॉल की डेट है और 26 अप्रैल को वोटिंग है, 4 जून को जो है वो काउंटिंग। युवा मतदाता से ये अपेक्षा है कि अभी यद्यपि चूँकि चुनाव की घोषणा आचार संहिता लग रही है परंतु नाम अभी भी जुड़ रहे हैं। ऐसे कई मतदाता होंगे, जैसे मैंने चित्तौड़ के लिए देखा है, काफ़ी अध्ययन करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो अपना वोटर लिस्ट में नाम अवश्य जुड़ाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए चाहे वो BLA हो या मोबाइल से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके उसमें अपना नाम वो इसलिए जुड़वाएँ ताकि वो वोट देने के लिए आ सकें। अभी भी नाम जुड़ेगा और जब नाम विड्रॉल का दिन है उसके 10 दिन पहले तक भी कोई आवेदन कर देगा तो वो भी डिस्पोज हम करेंगे। किंतु निवेदन ये है कि हम वोट देने के लिए ज़रूर समय निकालें। हम चाहे किसी भी जगह नौकरी कर रहे हों या कोई एग्ज़ाम दे रहे हों तो ये हम अपने व्यक्तिगत और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और वोट देना एक ऐसा जिम्मेदारी है जो सार्वजनिक भले के लिए है, तो आपको वोट देने आना चाहिए। राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग भी आयोजित राजनीतिक दलों के साथ में मीटिंग कर ली गई और जैसे मैंने बताया वो सारे विषय पे उनसे चर्चा कर ली गई है जो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है और साथ में जो माननीय चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें कि चाहे वो ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, परमिशन कैसे ले सकते हैं, आदर्श आचार संहिता की कैसे पालना करनी है, कोई शिकायत है वो कैसे दर्ज करानी है, उनके जो कोई अप्रीहेंशन थे वो भी चाहे वो बूथ से रिलेटेड हों या फिर वो वोटर एपिक से रिलेटेड हों, वो सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करके उनको बताया। थैंक यू सर।